मोहतरम असद। और हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस किया था। बॉन्ड एनर्जी का मैं आपको रिव्यू दे दूं कि बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए या बनाने के लिए। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो उसके बाद हम एक हेडिंग कवर करते हैं जो कि है कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी कि कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना हमारे पास पावरफुल जो बॉन्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो हम किस तरीके से क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। तो पहला हम कवर करेंगे, पहला पॉइंट है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद जो है वो ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन रहा है, एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको तोड़ने के लिए H प्लस क्लोरीन, ठीक है, इसमें टूटेगा वो। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 431 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सही है, तो जो हमारे पास जो बॉन्ड है वो किसके दरमियान है? वो डाई एटॉमिक के दरमियान है। ठीक है, डाई एटॉमिक मतलब दो एटम्स इन्वॉल्व है। दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन मॉलिक्यूल, टूटेगा क्लोरीन प्लस क्लोरीन में, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बात पहले हम करते हैं डाई एटॉमिक की। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम्स इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इसमें क्या है? दो क्लोरीन इन्वॉल्व है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये होमो एटॉमिक है, होमो डाई एटॉमिक है। होमो मीन्स सॉरी ये हेट्रो है। सही है, ये क्या है? हेट्रो डाई एटॉमिक है, और ये क्या है? होमो डाई एटॉमिक। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा उसकी वजह से वो आपस में क्या कर रहे होंगे? बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनके दरमियान। ठीक है, तो ये जो इनकी तो इनको तोड़ने के लिए क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बनिस्बत इसके क्लोरीन के दरमियान आपस में मॉलिक्यूल हो। ठीक है जी, तो हमने देखा कि डाई एटॉमिक जो था, होमो डाई एटॉमिक जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सॉरी कम एनर्जी चाहिए, और हेट्रो डाई एटॉमिक में ज़्यादा एनर्जी चाहिए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस किस तरीके से है? हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.2 और क्लोरीन की होती है 3.16। तो इनके दरमियान आ जाता है डिफरेंस, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये लोग? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और बांध के रखा होता है, उनको बाइंड करके रखा होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमने देख ली। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट क्या है? पॉइंट है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। चाहिए साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स जो हैं, जो कि जिन्होंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, उनका साइज कितना बड़ा है? एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो उसको तोड़ने के लिए वो H प्लस H में टूटेगा, लेकिन H प्लस H से जब टूट रहा है वो, चाहिए H टू मॉलिक्यूल H प्लस H से अगर टूट रहा है तो उसको कितनी एनर्जी, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? वो एनर्जी रिक्वायर्ड है माइनस 436 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये बात हमने देख ली। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल है क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसका बताता हूँ आपको। क्लोरीन प्लस क्लोरीन में टूट रहा है और डेल्टा H जो है वो कितना है? वो है 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना है? इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, 35.5 होता है। तो यानी कि ये एक भारी वजनी एटम है और ये एक बहुत हल्का एटम है। सही है, इसके न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ एक ही शेल होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। सही, और क्लोरीन के बाहर पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स का होगा, उसके बाद तीसरे शेल में जो वैलेंस शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 7 होंगे। यानी 3 शेल्स हैं, इसमें एक शेल है आपस में। तो यानी क्या हुआ? ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा करीब से बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, और क्लोरीन की अगर बात करें तो शेल की तरफ न्यूक्लियस इसका, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर चौथा शेल, फिर दूसरी तरफ एक और न्यूक्लियस क्लोरीन का, एक क्लोरीन का ये
फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, यानी आप देख सकते हैं न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से किस कदर दूर है, और हाइड्रोजन में देखा जाए तो किस कदर करीब होता है। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए हुए होते हैं, और क्लोरीन जो होता है हल्के से हल्की एनर्जी से क्या करा होता है, अट्रैक्ट किया होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लोरीन में, क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या होती है, कम होती है। सही है। तो हमने ये बात देखी कि साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, अगर साइज छोटा है एटम का तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसमें से उसको अलग करने के लिए, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए। और लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन मॉलिक्यूल की, जो कि बड़ा एटम है, उनके दरमियान ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। सही है। तो हमने ये देखा कि इसको 436 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड है इसमें से, इसको इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और इसको रिक्वायर्ड है 242 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ये सेकंड पॉइंट हमने देखा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स हम तीन बॉन्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सही। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो सिर्फ इसमें सिग्मा बॉन्ड है। सही है। कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, तो इसमें सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड है। अगर हम बात करें थर्ड वन की, कि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो इसमें एक सिग्मा है और दो क्या है, पाई बॉन्ड्स है। सही है। तो आप खुद देखिए कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ इसमें किसने बाइंड किया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड ने यहाँ पे अट्रैक्ट किया हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर उसकी है, लेकिन यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं। सही। तो ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा इनमें क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड का होता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का होता है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड की क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है। इसके अलावा इनकी एनर्जीज बताएंगे कि सबसे ज़्यादा 839 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको तोड़ने के लिए। 614 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको तोड़ने के लिए, और 348 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर मान लिया कि सिंगल बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा कच्चा बॉन्ड है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है, तो 348 का डबल बॉन्ड होना चाहिए था, डबल बॉन्ड का डबल क्या हो जाना चाहिए था, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, चेंज हो रही है जो इनकी एनर्जीज हैं, बॉन्ड एनर्जी जो है वो चेंज है। तो वजह ये है कि सिग्मा बॉन्ड में अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड की जो हम कहें स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो यानी इसकी एनर्जी चेंज होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। इसके अलावा यहाँ पे है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे अगर तीनों सिग्मा बॉन्ड होते तो इस तरीके से होती 300 टू 600 900। तो चेंजिंग इसलिए है, चेंज या वेरी इसलिए कर रही है क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है और फिर इसके बाद पाई बॉन्ड है, दो यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ। और आपसे एक बात मुझे करनी थी कि अगर जो भी वीडियोस को बच्चे ले रहे हैं, स्टूडेंट्स अगर वॉच करते हैं वीडियोस, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये पूरी बुक मैं रीड करके बनाता हूँ। तो अगर आप लोग रीड करें, अच्छी बात है, आप बुक रीड करें, लेकिन आपको जब आप बुक रीड करने बैठेंगे तो आपको सारी बातें यही मिलेंगी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। थैंक यू। हाफिज़।